वाला अलैहि वसल्लम के हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पौधों मैंने पेड़ और तवज्जो दीजिए बल जी बेटा तवज्जो दीजिए समझी ना हेवर मौलाना से पढ़े ताई अल्फाज करो पढ़े ताई नेरी जा पोइ न चो जो पुछे नवाज जी मिनी जो तवज्जो किताब में होणो खपे पूरो पढ़े तो मौलाना से पोइ आके माना खबर न पए तो पूछ जा ले किताब जी शुरू कर जी पौधों और दरख्तों की अहमियत जुज़्व बा हासिलात तालीम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा व तालिबात इस काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, इस्लामी तालीमात की रोशनी में पौधों और दरख्तों की अहमियत जान सकें। नंबर 2, पौधों और दरख्तों से हासिल होने वाले फ़वाइद जान सकें। नंबर 3, पौधों और दरख्तों की हिफाजत और इस्तेमाल के हवाले से इस्लामी तालीम पर अमल कर सकें। नंबर 4, माहौलियाती तब्दीली में पौधों और दरख्तों के किरदार के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों का जायज़ा ले सकें। इस्लाम दीन फितरत है और दीन महज इबादत, अकायद और नज़रियात के मजमूए का नाम नहीं है। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जो ज़िंदगी के हर शोबे से मुतल्लिक रहनुमाई फराम करता है। इसमें इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू और हर रुख के लिए अबदी हिदायत और अहकाम मौजूद हैं। इस्लामी तालीमात का बुनियादी मकसद इंसानी माशरे और माहौल की इस्लाह करना है। माहौल इंसानी जिस्म और उसके तर्ज हयात, आदात और दिगर सरगर्मियों पर गहरा असर डालता है। लिहाजा माहौल जितना साजगार होगा उतना ही बेहतर मुआशरा तश्कील देने में मदद मिलेगी। पौधे और दरख्त याद रख जा। पौधे और दरख्त काटने के नुकसानात, ये नुकसान जी जमा है। हमारा माहौल मुख्तलिफ किस्म की आलूदगियों का शिकार है। जंगलात की कटाई और सनअतों और कारखानों से उठने वाला धुआं और दिगर अवामिल उसे आलूदा कर रहे हैं। जंगलात की कटाई और नए पौधे और दरख्त लफ्ज़ याद रख जा, दरख्त न लगाने की वजह से पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ तेज़ी से रोनुमा हो रही है। यानी पड़ोसी मुल्क में भी ये तब्दीलियाँ और वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती हैं। इन मौसमी तब्दीली की वजह से खुराक, सेहत और पानी के किल्लत जैसे मसाइल के साथ साथ मुआशी मसाइल और ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल जन्म ले रहे हैं। इन मसाइल पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली बनाने और उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। पूरे पौधे और दरख्त लगाने के फ़ायदे दरख्तों और पौधों की किसी भी इंसानी माशरे में बेहद अहमियत है। ज़मीन पर दरख्तों की अहमियत इंसानी ज़िंदगी में फेफड़ों की सी है और दरख्त कुदरती हवाई फिल्टर का काम करते हैं और सिर्फ एक मुरब्बा मील पर फैले हुए दरख्त मौसम सरमा में एक दिन में 29 टन ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, जबकि एक सेहतमंद इंसान को एक दिन में सिर्फ 2 पाउंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक बड़ा दरख्त 36 बच्चों को ऑक्सीजन मुहैया करता, जबकि 10 बड़े दरख्त 1 टन एयर कंडीशंस जितनी ठंडक पैदा करते हैं। दरख्त के दर्ज झैल फ़वाइद हैं।
नंबर 1 माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, नंबर 2 हवा को साफ रखते हैं, नंबर 3 तूफानों का रुख कम करते हैं, नंबर 4 आबी कटाव रोकते हैं, और पांचवा ऑक्सीजन ऑक्सीजन में इजाफे और आबो हवा का तरोताज़ा बरकरार रखने में मदद करते हैं। इस्लाम में पौधे और दरख्त लगाने की अहमियत। इंसान और हैवानी खुराक का एक बड़ा हिस्सा पौधों और दरख्तों से हासिल किया जाता है। अल्लाह ताला ने दरख्तों की अपनी रहमत करार दिया है और कुरान मजीद में उनका जिक्र फरमाया गया है। इरशाद बारी तआला वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमान की जानिब से पानी उतारा और उसमें से कुछ पीने का है और उसी में से कुछ शजरकारी का है, जिससे नबातात, जमीन में उगने वाली चीजों को नबातात कहते हैं, जिससे नबातात सब्जे और चरागाहें शादाब होती हैं, जिनमें तुम अपने मवेशी चराते हो। उसी पानी से तुम्हारे लिए खेत और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल और मेवे उगाता है। बेशक उसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए क्या है, निशानी है। आज से 1500 साल कबल माहौलियाती आलूदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस वक्त धुआं छोड़ती गाड़ियों का कोई वजूद नहीं था और नहीं केमिकल्स खारिज करते कारखाने और फैक्ट्रियां थी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त माहौल को पाक साफ रखने और उसे महफूज बनाने के लिए तालीमात, हिदायत और अमली इक़दामात बयान फरमा रहे थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे पौधे उगाने और दरख्त लगाने को सदका जारिया करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, फिर उसमें से जो परिंदा इंसान या चौपाया खाए तो वो उसकी तरफ से सदका है। सही बुखारी हदीस नंबर 2320। इस्लाम में दरख्त लगाने की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि अगर क़यामत के करीब भी दरख्त लगाने का मौका मिले तो ज़रूर लगाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत कायम हो रही हो और तुम में से किसी के हाथ में कलम पौधा हो और वो इस बात पर कादिर हो कि क़यामत कायम होने से पहले इसे लगा ले तो ज़रूर लगाए। वाह वाह। हदीस पाक मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12777। अरब में ज़्यादातर बेरी और बबूल के दरख्त पाए जाते थे और ये लोगों के लिए फ़ायदे का बास थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको काटने और बर्बाद करने से मना फरमाया। पौधे और दरख्त लगाना सिर्फ सदका व सवाब का ज़रिया है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी, ग्लोबल वार्निंग और हेट स्ट्रोक जैसे संगीन मसाइल से बचने का जरिया भी है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और उनकी देखभाल करें, दूसरों को भी उसका फ़वाइद से आगाह करें और दरख्त न काटें। जी कादिर साहब, ये जो एक सबक है वो पूरा हुआ है, इसके जो सवाल आते हैं वो सबको दिखाई देते होंगे। दूसरा सबक पढ़े। जी जी।